नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। जैसा कि दोस्त कैलेंडर का चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा चुका है, लेकिन कुछ दोस्तों ने इसमें कमेंट किया था कि इसमें दिन निकालने में कुछ टाइम टेकन है, अर्थात कुछ समय लग रहा है। तो आइए आज हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आप प्रश्न को देखते ही तुरंत आंसर उसका बता देंगे। आइए चलते हैं उस ट्रिक की ओर। देखिए दोस्त, आपका जो नया कैलेंडर है, इस कैलेंडर में हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक कोड लिख दिया है। अगर आपको आंसर जल्दी चाहिए तो कुछ ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, और ये भी मैं गारंटी से आपको याद करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे हमने 7 पेयर लिखा है, 7 जोड़ा। ये 4-4 का जोड़ा है, 4 4 4, इस प्रकार से 4 का 7 जोड़ा हमने बना दिया। अब इस जोड़ा में यानी कि हमारा चलेगा, देखिए 19वीं शताब्दी का हमने लिया है। आप यहाँ पर किसी भी शताब्दी का ले सकते हैं, 1800, 1801, 1802 या फिर 2000, 2001, 2002, इस प्रकार से कोई भी आप सन ले सकते हैं। तो इस सन में आपको याद क्या रखना है कि पहला ग्रुप चलेगा हमारा 0 से, दूसरा चलेगा 4 से, तीसरा चलेगा 8 से, चौथा चलेगा 12 से, फिर 16 से, फिर 20 से, फिर 24 से। 4-4 के अंतराल पे चलना है। तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि इसमें जो पहला वाला ग्रुप है, इसके लास्ट में क्या लिखा है, 0। तो इसमें सब में बस 0 आपको ऐड करना है। इस 0 में ऐड करेंगे 0 तो 0 आएगा, 1 में 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 0 करेंगे 2 आएगा, 3 में 0 करेंगे 3 आएगा। अब इसके आगे जो दूसरा वाला ग्रुप है, इस ग्रुप में 1 ऐड करना है। इसमें आपने 0 किया तो 1904 है, तो इस 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में करेंगे 6 आएगा, 6 में करेंगे 7 आएगा, 7 में करेंगे 8 आएगा। अब इस तीसरे वाले ग्रुप में करना क्या है, इसमें 2 ऐड करना है। 8 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 10, 9 में 2 करेंगे 11, 10 में 2 करेंगे 12, 11 में 2 करेंगे 13। आपका इस प्रकार से इसमें 0 ऐड करना है, इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है। अब आता है चौथा ग्रुप। इस चौथे ग्रुप में आपको करना क्या है कि इसको 2 जो लास्ट का डिजिट है, इस दोनों को आपस में घटा देना है। ये 12 है यानी कि 1 2, तो इसमें जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। अब आते हैं इसमें पाँचवें वाले में। तो इस पाँचवें ग्रुप में करना क्या होगा कि इसका जो लास्ट वाला डिजिट है उसी को उतार दीजिए। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और इसका जो छठवां वाला ग्रुप है, इसमें देखिए क्या करना है, इस दोनों डिजिट को जोड़ के, जो लास्ट का 2 डिजिट हो उससे जोड़ के 2 और ऐड करिए। तो ये 2 0 2 रहेगा, उसमें 2 और ऐड करेंगे 4, 2 1 3 और 2 और करेंगे 5, 2 2 4 और 2 6, 3 2 5 2 7। ये हो गया आपका जो 7वां ग्रुप है। इस 7वां ग्रुप का आपस में घटा दीजिए। 4 में से 2 घटेगा 2, 5 में से 2 घटेगा 3, 6 में से 2 घटेगा 4, 7 में से 2 घटेगा 5। देखिए आपको पहली बार अगर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि इसमें तो याद करना है, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर इसे आप एक बार याद कर ले, आप प्रश्न को देखते ही उसका आंसर दिन निकाल देंगे। बाकी और इससे सिंपल ट्रिक है जो कि याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम समय लग जाता है। जैसे हमें बताना हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था, इससे आप लगाएंगे तो इससे 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। 1 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप सिर्फ इसे 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड। लेकिन और ट्रिक्स लगाएंगे तो कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड तो लगना ही है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखिए ये आपका पहला रहा हमारा कि ईयर का कोड। 27 साल तक हमने यहाँ पे कोड बना दिया है। पहले में 0 जोड़ना है, दूसरे में 1 जोड़ना है, तीसरे में 2 जोड़ना है, चौथे वाले को आपस में घटाना है, 5वें वाले को लास्ट वाला उतारना है, 6वें वाले को दोनों को जोड़ के 2 और एक्स्ट्रा करना है, 7वें वाले में आपस में घटाना है। तो हमें लगता है कि अगर आप 2-4 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए चलते हैं अब दिन पर। तो दिन हमारा जो है कि रविवार से लेकर के शनिवार तक। अब देखिए दिन वैसे सप्ताह का होता है सोमवार से रविवार तक, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि रवि से चल रहा है। यहाँ पहला दिन रवि होगा, दूसरा सोम होगा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति,
छठवां शुक्र और सातवां या जीरो बोलते हैं वो हमारा चलेगा शनिवार। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सप्ताह हमारा रविवार से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो रियल होता है वह होता है आपका सोमवार से। तो ये रहा आपका दिन कोड। महीना कोड जो है ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमने यहाँ पर हिंदी लिखा है, तो हिंदी लिखा है तो इसका मतलब है कि क्या है, हिंदी, और 2 को अंग्रेजी लिखा है। तो अब देखें कि इसको हमें याद करना है कि जनवरी का जो कोड होता है 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसे आप आसानी से याद कर लेंगे। अभी मैं याद करवा रहा हूँ। देखिए, पहला चीज़ जनवरी। अब हमें ये चीज़ें पता रहती हैं कि जनवरी पहला महीना है, इसलिए जनवरी का कोड हमारे माइंड में फिट रहेगा कि यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। पहला जनवरी तो क्लियर हो गया, जनवरी में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फरवरी। तो हमें पता है कि फरवरी हर 4 साल के बाद क्या होता है, चेंज होता है। तो बस इससे आपको क्या याद रखना है, माइंड में इमेज बना करके कि फरवरी हर चौथे साल बाद चेंज होता है। तो 4 साल के बाद चेंज होता है, इसलिए हमने इसका कोड कर दिया 4। अब देखें कि मार्च का हमको याद करना है। तो मार्च में इसमें मात्रा लेकर के और पूरा शब्द जो लिखा है वह 4 अक्षर से मिलके बना है। आप इसको याद रख लीजिए। मार्च जो है, मार्च में यानी कि म, फिर आ, फिर र, फिर च, 4 शब्द हो गए। तो ये 4 शब्दों से मार्च मिल करके बना है। अब अप्रैल आ गया, इसको हम लोग अप्रैल बोलते हैं। इस अप्रैल का तुलना आप कर दीजिए अप्रैल से। किससे कर दीजिए, अप्रैल, 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 मतलब एक जैसा लग रहा है। तो उस अप्रैल का आकार कैसा होता है आपका, 0 आकार का। अप्रैल का आकार 0 होता है। सेव। ये मई है, तो मई से आपको रिलेट करना है। मई मतलब माई, हमने यहाँ पे रिलेट कर दिया। मई मतलब माई। तो आपको पता है कि शादी के बाद कितनी माई होती है, 2। आप सभी को ये पता है कि शादी होने के बाद माई 2 हो जाती हैं, ठीक है। तो इस मई को हमने रिलेट कर दिया माई, तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब आता है जून। जून से हमने ले लिया जू को। जू मतलब यानी हमारे सर में जो पड़ता है, जो काटता है, तो उसको हम खुजलाते हैं। तो यानी 5 उंगली, इस 5 उंगली का उपयोग करके ऐसे हम खुजलाते हैं। तो बस जू से हमें याद करना है कि जू मतलब सर में पड़ेगा, सर में हम 5 उंगली से खुजलाते हैं। 5 हो गया। जुलाई। जुलाई से हमें इमेज करना है कि जूली नाम की कोई लड़की थी जो कि पढ़ने में बहुत जो कि शकल सूरत से बहुत तेज तराक थी, लेकिन पढ़ने में 0 थी। जुलाई, जुलाई, जूली, जुलाई, जूली, तो इससे हमने कर दिया जूली। अगस्त से हमें ये याद करना है कि अगस्त में तिरंगा 15 अगस्त को मनाया जाता है, फहराया जाता है। तो उस तिरंगे में रंग कितना होता है, 3। तो अगस्त किसी ने बोला, अगस्त से हमें तुरंत याद हो जाएगा कि अगस्त में तिरंगा, तिरंगा से 3। सितंबर। सितंबर में देखिए ये 6 शब्दों से होकर मिल करके बना है। सितंबर 6 शब्दों से, दिसंबर 6 शब्दों से, और हमने यहाँ पे लिखा है अक्टूबर, नवंबर इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर OCT, O से स्टार्ट होता है, O से हमारा 1 स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे दे दिया 1। नवंबर, अब देखें कि ये यन आपको रोमन में 4 दिख रहा होगा। अगर जैसे कि आपका ये सटा न रहे, बस थोड़ा सा इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, जैसे होता है ना ऐसे, ये मतलब यन का ये हमारा सटा नहीं है, तो आपको कैसा दिख रहा होगा, रोमन का 4 दिख रहा होगा। तो ये रोमन का 4 है, इसलिए इसको हमने दे दिया 4। बात समझ आ रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, पहला जनवरी था, तो ये तो जनवरी ले गया, आपको पता है पहले से ही। ये किससे पता हो गया, लीप से, यानी हर 4 साल बाद लीप होता है। मार्च में यानी कि 4 शब्द हैं, तो इसलिए मार्च कितना हो गया, 4 हो गया। अप्रैल का हमने किससे तुलना किया, एप्रिल। एप्रिल, एप्रिल मतलब सेव बोलते हैं ना, एप्रिल बोलते हैं, कोई एप्पल बोलता है, कोई एप्पल बोलता है, इस टाइप से। तो अप्रैल, 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 अप्रैल। मई का हमने कर दिया क्या रिलेट, मई। जून का क्या कर दिया, जू। जुलाई क्या कर दिया, जूली। अगस्त का क्या कर दिया, तिरंगा से। सितंबर, इसमें तो 6 है, इसमें भी 6 है। इस अक्टूबर में इसमें कर दिया 1 से, इसमें रोमन का 4 हो गया।
अब देखिए कि आप लोग इसे एक दो बार बनाएंगे, इससे एक दो बार सोचेंगे, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर इससे न याद हो तो एक ट्रिक मैं और बता रहा हूँ इसी का। देखिए पहला जो है कि ये स्क्वायर है 144, ये 12 का स्क्वायर है, समझ आ रहा? ऐसे मैं ले रहा हूँ 144 फिर 0 25 0 36 146, समझ आया कि नहीं? अब इसको आप ये मान लीजिए कि 144 146 ये पूरा जो हिस्सा है 145 वाले का है, समझ में आया? अब देख पहला जो है कि 3 लेंगे, इसमें 3 आ जाएगा जो कि 144 बन जाएगा, ये स्क्वायर है। फिर 0 25 ये 5 का स्क्वायर है। फिर 0 36 ये 6 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 146, इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम देखिए ये महीना का कोड हो गया, ये दिन का कोड रहा, ये आपके ईयर का कोड रहा, और आते हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड बस आपको 4 याद रखना है, उसी से आप पूरे सेंचुरी 0 से लेंगे तब लाख करोड़ 10,000 20,000 कितना लेंगे पूरे साल का आप इसी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 19वीं शताब्दी का जब नंबर आएगा 19वीं शताब्दी में +1 करना है, अगर 20वीं शताब्दी है तो उसमें -1 करना है, 18वीं शताब्दी है तो उसमें +2, 17वीं है तो +4। अब आप बोलेंगे कि इसके ऊपर या इसके नीचे, जैसे आ गया 12वीं शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी को हम ले करके जाएंगे इसके पास, तो हर 400 साल के बाद हमारा कैलेंडर जो होता है वह सेम होता है, ये हमें पता है। 400 साल के बाद कैलेंडर हमारा पूरा सेम हो जाता है। तो हमने पूछा कि 12वीं शताब्दी अर्थात 1200 से, तो 1200 को हम ले जाएंगे, 400 उसमें जोड़ेंगे तो 1600 हो जाएगा। 1600 इसमें नहीं मिला, फिर 400 जोड़ेंगे, अब आ गया 2000। अब देखिए इसके पास हम आ गए, अब हमारा काम हो जाएगा। अब ले लीजिए इसी प्रकार 4000, जब 4000 साल लेंगे तो उसको लेते लेते हम कहाँ लाएंगे, कम लाएंगे, वो तो ज़्यादा हो गया। 4000 उसमें 400 घटाएंगे 3600 आएगा, फिर 3200 आएगा, फिर 2800 आएगा, फिर 2400 आएगा, फिर आएगा 2000, फिर ला दिए 2000 पे। हमको मिला जुला के बस लाना कहाँ पे है, इन्हीं चारों शताब्दी में लाना है। अब जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि 800 8वीं शताब्दी 800 है, उसको हम कैसे करेंगे, उसका कोड क्या लिखे, तो जो 800 का कोड होगा वहीं 1200 का कोड होगा, वहीं 1600 का कोड होगा, वहीं 2000 का कोड होगा, फिर 2000 पे ला दिए। अब किसी का हमको 1000 बताना है, 1000 का कोड क्या होगा, तो जो 1000 का कोड होगा साल का वहीं होगा 1400 साल का, वहीं होगा 1800 साल का। तो 1800 साल का +2 है तो 1000 का भी +2 होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से आपने महीना का कोड क्लियर कर लिया, यहाँ से शताब्दी का कोड कर लिया, यहाँ से दिन का कोड क्लियर कर लिया, और यहाँ से शताब्दी का जो लास्ट का 2 डिजिट है उसका कोड क्लियर कर लिया। ये शताब्दी का आगे वाला ये शताब्दी बताएगा, शताब्दी का कोड है। ये शताब्दी का लास्ट वाला ये 0 से लेके 99 तक हर एक शताब्दी में चलता है, उसके लिए कोड है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये 27 साल तक है, इसके आगे अगर आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करना है हमें, 27 साल के बाद यानी कि 28 आएगा, 28 का डबल करना है 56, फिर इसका 3 बार करना है यानी कि 84, 28 गुना 56 3 84। क्लियर है? तो अब क्या करना है, देखिए 27 साल तक चला तो फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 28 29 30 31 यानी कि 1928 1929, इस प्रकार से लेते लेते यहाँ 55 तक पहुँचेगा। फिर 56 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1956 1957, इस प्रकार से लेते लेते यहाँ 84 तक पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से 83 तक, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 84 से। तो इस प्रकार बार बार हमें करना नहीं है, बस सिर्फ एक बार आप बैठा लीजिए 27 तक। अब दोबारा जब करने की बात आएगी, जैसे किसी में बोल दिया कि 1927 तक, 1927 1926 1925 तब तक के लिए तो ये कोड काम करेगा हमारा पूरा। अब आ गया कि 1928 का बताइए या 1930 का बताइए, तो 1930, अब देखिए कि 1930 का अगर पूछ दिया जाए तो ये लास्ट वाला जो 2 डिजिट है इससे के लिए तो ये पूरा काम हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि इस 30 से कौन इसमें कम है, आपको ये चीज़ देखना है। इस 30 से 28 कम है, बस इस 30 में से 28 को माइनस करेंगे, बचा कितना 2।
अब 2 बचा, उसी 2 का इसमें देख लीजिए वही हो जाएगा 1930 का। तो 2 का यानी क्या आ जाएगा 2, जो 1902 का होगा वही 1930 का भी होगा। अब जैसे हमको पूछ दिया कि भाई बताइए कि 1952 का आ गया। अब करना क्या है कि इस 52 से इसमें कम कौन है। 1952 यानी 52 से कम 28 है, तो बस इस 52 में से आप 28 को माइनस कर दीजिए। 28 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 24 यानी कि ये वाला पकड़ लिया, फिर इसका 2 आ गया। ठीक है, अब आएगा कि बताइए हमें 1972 का। अब देखेंगे कि 1972 हमें इसी 2 डिजिट के लिए ही लफड़ा है, 2 डिजिट के लिए ही पता करना है। इस 19वीं शताब्दी है तो 19वीं शताब्दी तो हमारा यहाँ पे पता है। शताब्दी के लिए यहाँ पर देख लेंगे, जो लास्ट का 2 डिजिट है उसके लिए आप यानी कि 72। तो आप देखेंगे कि ये 72, इसमें 72 में से कम कौन है, ये तीनों में से तो 56 28 दोनों है। तो आपको ये देखना है करेंट कम, जो कि नज़दीक हो। इस 72 के नज़दीक 56 है या फिर 28 है, तो आप बोलेंगे कि 56 है। तो बस इस 72 में से 56 को आप माइनस कर दीजिए। तो 56 को जब माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 2, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, अब आ गया 12 सॉरी कितना बचा 12 में से 6 गया 6 सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे बचा 6 में से 5 गया 1 16। अब यहाँ से 16 का कोड उठा लीजिए यानी कि 6। तो जो 1916 का कोड होगा वही 1972 का कोड होगा। अब आ गया सपोज करिए कि एक ठो आ गया 1999, कितना आ गया 1999। अब हमको देखना यह है कि ये 2 डिजिट का कोड क्या होगा। तो ये 2 डिजिट जो है इससे कम कौन इसमें है, तो आप बोलेंगे तीनों है। तो जब तीनों कम है तो हमें ये देखना है कि इससे करंट कौन है। इसके पास मतलब 84 है, तो 99 में से 84 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। अब इस 15 वाले का कोड कहाँ गया, 15 का कोड कितना है 4। बस आपका काम हो गया। बस आपको इतना ही ट्रिक याद रखना है, इसी से आप विश्वास करिए जो आपको दिन निकालना है उसको आप सिर्फ सेकंडों में सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत बता सकते हैं। जैसे आप बोल दिया कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, तो इसको तुरंत आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लाएंगे अगले वाले वीडियो में। आज तक के लिए बस यहीं तक हमारा कंसेप्ट था कि आपको हम समझा दें कि ये कोड किस प्रकार से हम याद करेंगे और कोड होता क्या है। ये दिन का कोड रहा, ये महीना का कोड रहा, ये शताब्दी का कोड रहा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उसमें बताएंगे आपको कि हम लोग दिन किस प्रकार से निकालेंगे। धन्यवाद।